नमस्कार एंड वेलकम टू सोल्स्टियर न्यूज़। इंडिया या ग्वालियर में कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक से मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इम्पैक्ट आया है। लोग सोशली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस और दूसरों पर ट्रस्ट कम हुआ है, जॉब्स और इनकम पर इम्पैक्ट आया है और इससे एंग्जाइटी और चिंता भी बढ़ी है। आइए इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए, कोई भी परेशानी जो लंबे समय के लिए हो या कोई भी ऐसी परेशानी जो अचानक आई हो, अनएक्सपेक्टेड हो और वो लंबे समय तक चले, तो फिर मानसिक परेशानियां व्यक्ति को आना लाजमी है, स्वाभाविक है। वो जैसे पहला रिएक्शन होता है उसका डिनाइल, कि वो मानते ही नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा ना प्रत्यक्ष रूप से, तो वो नहीं मानता कि ये कोई बीमारी भी है, ऐसे ही लोग उड़ा रहे हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है, ऐसे ही हवाबाजी हो रही है। और डिनाइल के बाद फिर दूसरा फेज उसका एंगर का आता है ना। तो एंगर में क्या करता है वो कि इस तरीके से नाराज हो जाता है, अरे ये बीमारी तो है, अब हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब मुझे घर में ही बैठना है, अब शासन प्रशासन ने ये प्रतिबंध लगा दिए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आक्रोश आता है उसे अंदर से, जिसको कहते हैं हम एजिटेशन। तो व्यक्ति एजिटेटेड होता, बट वो कुछ कर नहीं सकता। तो एजिटेशन से वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, वो कई तरीके की मानसिक बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। फिर धीरे से उसको एक्सेप्टेंस होता है कि उसको ये लगता है कि नहीं, अब तो ये बीमारी आई गई है। वो स्वीकार करने लगता है धीरे से कि अब तो यार इसके साथ ही रहना है। लोग कह ही रहे हैं कि अब कोरोना जाएगा नहीं, इसके साथ ही रहना है। उसके बाद उसको मानसिक बीमारियां होती हैं फ्रैंक, जैसे उसमें मेनली डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि हर तरीके से व्यक्ति का फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इश्यूज़, बच्चों की पढ़ाई है ना, अर्निंग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात जो एक व्यक्ति का एक मतलब सोशलाइजेशन है ना, वो ख़त्म हो रहा है। तो वो एक दो दिन के लिए तो ठीक है, व्यक्ति को अकेले अच्छा लगता है, बट आफ्टर ऑल ह्यूमन इज़ ए सोशल पर्सन। तो वो लंबे समय तक अगर आइसोलेट रहेगा वो, तो लाजमी है उसको परेशानियाँ आएंगी। तो डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया, एंजाइटी, और कई लोगों में फ्रैंक मेंटल इलनेसेस। इवन फ्रैंक मेंटल इलनेसेस जैसे गंभीर किस्म की बीमारियां, हो सकता है वो एक्यूट साइकोसिस में चला जाए, हो सकता है उसको मैनिक फेज में आ जाए वो, है ना, ज़्यादा एक्साइटेड होने लगे। डिप्रेशन एक बाईपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें आदमी दोनों पोल पर चलता है, कभी डिप्रेशन और कभी मैनिक फेज। तो कई लोग मैनिक फेज में आ जाते हैं। ये कॉमन परेशानियां हैं। बाकी बाकी कुछ फिजिकल इलनेसेस, आप बैठे हैं तो वेट गेन हो रहा है, आपको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं आप, फुर्सत हैं तो थोड़ी ओवर ईटिंग भी हो रही है, मतलब हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि फिजिकल आपका एक्सरसाइज कम हो गया, मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल कम हो गया। टीवी के सामने बैठे हैं, ज़्यादातर समय न्यूज़ ही सुन रहे हैं, है ना, या फ़ोनिंग कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो सिटिंग आवर्स, फिजिकल आपका जो एक्सर्शन है वो कम हो रहा है। उससे एनर्जी, कैलोरी लॉस कम हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट कम आ रहा है, वेट गेन हो रहा है। जिनको पहले से मानसिक रोग रहा है वो 60% रिलैप्स हो रहे हैं। दवा खाने के बाद भी उनमें रिलैप्स हो रहा है, मतलब वो दवा से स्टेबल थे या मेंटेनेंस थेरेपी पे थे, ठीक से चल रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द कोविड उनमें रिलैप्स हो रहा है, वो बीमारी वापस आ रही है। और 40% जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जिनको मानसिक बीमारियां नहीं थी, वो भी मानसिक बीमारी से परेशान हो रहे हैं। अब मान लीजिए हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल क्या है कि ये हॉट स्पॉट है, वहाँ टेस्टिंग हो रही है, 1000 2 2 हज़ार लोग आ रहे हैं, किसी भी लेवल के आ रहे हैं। और इंडिया में सिनेरियो ऐसा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स तो बनाती है, बट वो नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं। इवन गवर्नमेंट को मालूम है, इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी नोज द नॉर्म्स इज नॉट फॉलोइंग बाई the administration or by the institutional head. In spite that they are not doing anything like that, कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ उसी रास्ते से बाहर आ रहा हूँ। अब आप दूसरे को तो नहीं रोक सकते, वहीं से लाइन लग रही है कोविड पेशेंट के टेस्टिंग की। तो
मालूम पड़ा कि मैं जा रहा हूँ, उस समय खाली है, बट सामने से कोई मरीज क्रॉस कर गया मुझे, तो थोड़ा फियर होता है मुझे, है ना, कि ये कोविड पॉजिटिव हुआ तो टेस्टिंग के लिए आया है, तो इट्स वेरी रिस्की। तो मतलब आई एम लिविंग इन फियर। मतलब एक तरीके से मैं बाहर निकलने पे मेरा माइंड फ्री नहीं है, प्री ऑक्यूपाइड है, इससे बचना, उससे बचना, यहाँ ना टच हो जाए, वो ना छू लें, ये ना छू लें। तो पीपल्स जो है वो डर के साए में जी रहा है, एंड दे आर नॉट गिविंग देयर फुल, मतलब जो एक्टिविटी लेवल है उसमें फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं, और डर बहुत ज़्यादा है ना। लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स के डेथ भी हो रहे हैं। बच्चों में लें आप, जैसे आपने लिखा है उसमें कि हेल्थ प्रोफेशनल चिल्ड्रन, बच्चों में भी फियर है, उनके स्कूल कॉलेज नहीं लग रहे हैं, है ना, घर से काम हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, बट जो इंस्टीट्यूशनल जो एक मतलब बच्चों को आमने सामने बैठ के पढ़ाया जाता है, एक आपस में उनकी बातचीत होती है, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के, फिजिकल और मेंटल, तो वो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं खेलने, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, अकेले हैं। अब बच्चे तो नहीं रह सकते, बड़े तो फिर भी समझ रहे हैं कि चलो भाई बीमारी एक बार बैठ जाएं। इसेंशियल वर्कर जो हैं, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि पैसे कट जाएंगे, मुझे पूरी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, है कि नहीं, फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा। तो भविष्य को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान है वो, अपने मतलब फ्यूचर को, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही हैं। और ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स ए मेंटल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है व्यक्ति को कि कोरोना है, वो रहेगा, और हमें इसके साथ अब कैसे जीना है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, और इवन आप मास्क लगाए और मैं भी मास्क लगाए हूँ, और कोई कोविड पेशेंट है, देन यू आर हैविंग द 25% रिस्क टू गेट इन्फेक्टेड, इवन दैट। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना है व्यक्ति को। सबसे पहले बीमारी स्वीकार करना है, फिर जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, वो फॉलो करना है, मास्क पहनना है। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया तो उसको ये ध्यान रखना है कि हम सरफेसेस को टच ना करें, कम से कम चीज़ों को छुएं, और छू रहा है तो सैनिटाइजेशन करें, अपने हाथ को सैनिटाइजर साथ रखें। साथ में जब बहुत ज़रूरी हो जब ही बाहर जाए, वैसे बाहर ना जाए। बट अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसको पोस्टपोन करना चाहिए, उसको इलाज के लिए नहीं जाना चाहिए बाहर, है ना, कि कोई छोटी बीमारी के लिए हम कोई बड़ी बीमारी लेके आ जाएं। बट कोई इमरजेंसी है तो जाना ही पड़ेगा, लाइक हार्ट अटैक है, या कोई पैरालिटिक अटैक है, या कोई इंटेंस पेन है, एक्सीडेंट है, फ्रैक्चर है, तो जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति कुल मिला के कम से कम बाहर निकले, जब बहुत ज़रूरी हो जब बाहर निकले। अपना एक्टिविटी शेड्यूल अच्छा बनाए, क्योंकि घर में है वो, तो अपना एक्टिविटी शेड्यूल ठीक रखे कि फिज़िकल एक्टिविटी हो उसकी, अच्छा खान पान हो, हेल्दी, है ना, कोई इस तरीके का बहुत रिच फूड नहीं खाना है, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज कम है, फ्लूइड्स ज़्यादा ले, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें उलझा ना रहे, न्यूज़ वगैरह चैनल वगैरह वो कम देखे। दूसरी एक्टिविटीज़ है लाइक फिज़िकल एक्सरसाइज, रीडिंग, राइटिंग, टाइम मिला है तो परिवार के साथ थोड़ा समय स्पेंड करना, दोस्तों से बातचीत कर ले, वीडियो कॉल कर सकते हैं आप चेहरा देखने के लिए, है ना, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं। आप कुकिंग, है ना, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जो आपकी कोई अगर इस तरीके की हॉबी है तो उसको दोबारा ला सकते हैं, म्यूज़िक है, मास्क पहने आप। ये सारी चीज़ें करते हुए वो जाए और पैसा कमाए, क्योंकि बिना पैसे के जीवन नहीं चलेगा, है ना। हर तरीके के काम हैं, कुछ लोग ऑफिस में हैं, कुछ रूटीन वर्कर हैं जिनको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो काम पे तो आदमी को जाना पड़ेगा। मतलब नट सेल ये है कि व्यक्ति को कोरोना के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो भी प्रिकॉशंस हैं उनके साथ रहना सीखना ही होगा, क्योंकि ये बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। मुझे लगता है वैक्सीन भी नेक्स्ट ईयर तक ही आएगी, और आएगी तो इतने आसानी से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इट विल टेक टाइम, नियर अबाउट, इट्स माय परसेप्शन, इट विल टेक नियर अबाउट 2 ईयर्स। देखिए, एंजाइटी डिसऑर्डर इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि उन पर ज़्यादा पड़ा है, बट एंजाइटी एक व्यक्ति का पर्सनालिटी होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी किन्हीं चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, वो कोविड हो या कोई और भी चीज़ हो, है कि नहीं।
तो एंजाइटी इज़ ए वेरी कॉमन सिम्टम्स कि हम बहुत जल्दी, वो तो हर चीज़ के लिए प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं कि घर में 4 रिश्तेदार हैं तो हम खाना कैसे बनाएंगे, या कोई और काम आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो इट्स एंसियस पर्सनालिटी होती है वो, ऐसे लोगों में एंजाइटी ज़्यादा होती है। बाकी एंजाइटी तो लगभग हर व्यक्ति में है जो कोविड को फेस कर रहा है ना। और एंजाइटी एंड डिप्रेशन बोथ आर द एसोसिएटेड सिम्टम्स। अगर डिप्रेशन है तो एंजाइटी रहेगा, एंजाइटी है तो डिप्रेशन आएगा। बट किस चीज़ के सिम्टम्स ज़्यादा हैं अकॉर्डिंगली उसको देखना होता है हम लोगों को। बाकी उन लोगों को ज़्यादा परेशानी है जो लोग पहले से किसी फिजिकल इलनेस से पीड़ित है, दे आर इन रियल ट्रबल कि भाई हमें बीमारी है और हमें काम पे जाना पड़ रहा है। या जो एजिड है अबव 50 और 55 और सीनियर सिटीजन, अभी रिटायरमेंट की एज तो 62-65 है, तो अभी उनको काम पे जाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने कहा आप काम पे आओ, तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। बाकी एंजाइटी तो रिलीज़ की जा सकती है, एंसियस हर आदमी है, लेकिन एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए आप जो मैंने तरीके बताए अभी, उसके साथ साथ थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ अपने काम के साथ अपना माइंड सेट करें, कोरोना के साथ रहना है। इन सारी चीज़ों से हम एंजाइटी कम कर सकते हैं। एंजाइटी का जो दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन, उससे आप रिलैक्स होते हैं। देखिए, इस तरीके के जो पैंडेमिक होते हैं या जो ट्रेजिडी होती है, उसमें एक बहुत कॉमन मानसिक परेशानी होती है। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ हल्की फुल्की मानसिक परेशानी लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन या स्लीप डिस्टर्बेंसेस इससे निकल आते हैं। बट एक एंजाइटी बेस्ड सीवियर कंडीशन होती है, मानसिक परेशानी, जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि जिस ट्रेजिडी को उन्होंने फेस किया है, उस ट्रेजिडी के बारे में उनको रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं। जब वो सो रहे हों तो वो भी वही दिखता है उन्हें, और कई बार जब वो अकेले बैठते हो तो भी वही दिखता है। तो उसको बार बार रिपीटेटिव थॉट्स ऑफ दैट सिचुएशंस आने से उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। और कई बार इस तरीके की स्थिति होती है कि व्यक्ति, जैसे अभी देखा कि बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा, उसको मतलब एक तरीके से वो हाइपर वेंटिलेट करने लग गया और कंपन होने लगा उसको, या फेंटिंग स्पेल्स आने लगे उसको, है ना, या चीखने चिल्लाने भी लगा वो। तो दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो एक तो ऐसा लॉस होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, उसमें भी सीवियर डिप्रेशन होता है। कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं कि जो टाइमली फिर आदमी उनसे उबर सकता है ना। तो एक फाइनेंशियल लॉसेस तो बहुत लोगों का हुआ है, लोगों की जॉब गई है। मेरे ख्याल से अगर मुझे ठीक ठीक पता है तो करीब 20-25 करोड़ लोग अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। तो इट्स ए वेरी ह्यूज मतलब पॉपुलेशन। तो उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट दे विल डू इन फ्यूचर, दे लॉस्ट द जॉब, है ना। और कुछ लोग ऐसे जिनके परिवार में मतलब कोविड की वजह से किसी की डेथ हो गई है, तो उनने वो सारी सिचुएशन फेस की है, तो वो सारी चीज़ें तो दिमाग में रहेंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन इज़ अल्कोहलिक, जैसा अभी आपने बताया कि अल्कोहलिक जो है, कि एक तरीके से मेरा जो प्रोस्पेक्ट है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है, वेदर इट इज़ अल्कोहल और अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक कैनाबीज और चरस, गांजा, LSD, वट एवर इट इज़, कोई आदमी ले रहा है, तो देखिए कोई भी नशा अगर व्यक्ति नहीं लेता है तो उसको सीवियर विड्रॉल आते हैं। डिपेंड्स अकॉर्डिंगली कि वो कितनी मात्रा ले रहा है, कब से ले रहा है, कौन सा सब्सटेंस ले रहा है। तो उसको जो सीवियर विड्रॉल्स आते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। उसका इलाज उसे नहीं मिल पा रहा है, उसको वो सब्सटेंस चाहिए या उसका इलाज चाहिए, तो इलाज के लिए भी घर के लोग डर की वजह से नहीं ले जा पा रहे उसको, है ना। तो वो उसको सफ़र कर रहा है, फेस कर रहा है। और कई बार इतने सीवियर विड्रॉल आते हैं लाइक एपिलेप्सी, और कि व्यक्ति जो सुसाइड भी कर सकता है कि नहीं, ना मिलने से। लेकिन एक तरीके से इसका दूसरा प्रोस्पेक्ट देखें हम, बीइंग ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल,
कि 2-2.5 महीने अगर कोई सब्सटेंस नहीं मिल रहा है तो ग्रेजुअली सारे विड्रॉल ख़त्म हो जाते हैं। कोविड इज़ गिविंग ए चांस ऑल्सो कि भाई बिना इलाज के आपका नशा छूट गया है कि नहीं, जो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं छूट रहा था। तो उस तरीके से कोविड एक की सिचुएशन उसके लिए हेल्पिंग हो गई। देखिए, अगर क्लियर कट मेंटल इलनेस है, चाहे वो सीवियर डिप्रेशन हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो या सीवियर एंजाइटी हो, कोई भी फ्रैंक अगर मेंटल इलनेस है, तब तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। सुसाइडल आइडियाज़ या अटैम्प्ट हैं तो उसकी हेल्प लेनी ही चाहिए। बाकी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं जैसे नींद ना आना, ये वो, तो मेरी सलाह ये है कि धीरे धीरे जब वो अपने काम पे लौटेगा, अपनी रूटीन लाइफ में लौटेगा, तो ग्रेजुअली प्रॉब्लम विल रिजॉल्व ऑटोमेटिकली, है ना। उनके बारे में, बीते समय के बारे में ज़्यादा ना सोचे, और अगर वो ख्याल बार बार आ रहे हैं तो अपना ध्यान एक मतलब जिसको कहते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी या एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव उसका जो एटीट्यूड है वो लेके चले, वो है ना, लोगों के साथ शेयर करें अपनी परेशानी, क्योंकि अपनी बात कह देने से भी काफ़ी हद तक हम वेंटिलेट होते हैं। और फियर ये भी है कि ये बीमारी जाएगी नहीं जाएगी, फिर से वापस तो नहीं आएगी। तो एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मेलजोल है, जो एक जो पब्लिक गैदरिंग है, लाइक जैसे शादी में मिलते थे हम, पार्टिंग होती थी, है कि नहीं, होटलिंग होती थी, हम टूरिज्म पे जाते थे, घूमने घामने जाते थे, मूवी, सिनेमा हॉल, इसका इम्पैक्ट तो बहुत लंबे समय तक रहने वाला है इन चीज़ों का। तो व्यक्ति का जीवन तो प्रभावित रहेगा ही, है कि नहीं, वो लंबे समय तक रहेगा, वो दूरी बना के रखेगा आदमी, उसके मन में फियर तो रहेगा कोरोना के लेके, तो उसका लाइफ तो प्रभावित पूरी तरीके से होगा और बहुत लंबे समय तक होगा। बट धीरे धीरे 2 साल 3 साल समय निकलते निकलते फिर टाइम सारी चीज़ों को रिजॉल्व करता है, धीरे धीरे वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने लगेगा। इस बीमारी को लेके मेरी व्यक्ति को सलाह ये है कि बीमारी को स्वीकार करें, वो बीमारी के साथ रहना सीखें, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म से बचाव के लिए उनको फॉलो करें, और समय के साथ साथ सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ज़्यादा बीमारी के बारे में ना सोचें और हेल्दी लाइफ जिएं।